हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? एक बार फिर से मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया वेट लॉस ड्रिंक लेकर के। तो वैसे तो वेट लॉस की बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी अलग-अलग तरीके की। उन्हीं में से एक और एकदम नई अलग तरीके की बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ना सिर्फ़ वेट घटाने में और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे होंगे। डायबिटीज़ वाले लोग भी मिल सकते हैं। लेडीज़ जो होती हैं पीरियड्स में जैसे उनको पेन होता है, उस दौरान अगर वो पिएँगे तो उनको पीरियड में जो क्रैम्प्स होते हैं, जो दर्द होता है, उससे राहत मिलेगी और जो पीरियड है वो जो है फ्लुएंटली हो पाएगा अच्छे से, उन्हें पेन नहीं होगा। देखते हैं क्या-क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन जो इंग्रीडिएंट हैं वो इतने कमाल के हैं और आपके किचन में है, सबसे अच्छी बात है। कुछ भी आपको बाहर से खरीदना नहीं है। इसके अलावा जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, शहद हो गए, ओट्स हो गए, जो वेट लॉस के दौरान हमें ज़रूरत पड़ती है, या फिर सब्जा सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए और तरह-तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर वो आप खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हैं, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हो। आपको इधर-उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज जो ड्रिंक हम बनाने वाले हैं वेट लॉस की, तो उसके लिए आपको चाय का बर्तन लेना है और ये मॉर्निंग ड्रिंक है। इसमें 1.5 से 2 कप के लगभग हमें पानी ले लेना है। मॉर्निंग ड्रिंक यानी कि इसे खाली पेट लेना है। कई सारी ड्रिंक होती हैं जिन्हें बेड टाइम ड्रिंक भी बोलते हैं, यानी कि रात को खाना खाने के बाद सोते समय भी आप ले सकते हो। तो जल्दी मैं वो भी शेयर कर दूँगी 1 या 2 दिन के बाद में कि आप सुबह भी पियो, रात को भी पियो, जिससे कि आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो फ़ास्ट हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है फ्रेंड्स, जब भी वेट लॉस करते हैं तो बहुत ज़रूरी है एक चीज़ को समझना कि सब कुछ डिपेंड करता है आपके मेटाबॉलिज़्म के ऊपर, यानी कि चयापचय क्षमता जो होती है, यानी कि खाना पचाने की जो क्षमता होती है, वो अगर फास्ट है तो आपका वेट लॉस जो है ना वो फास्ट होता है। अगर वो स्लो है तो वेट बहुत धीरे-धीरे से घटता है। जैसे कि मेरा वेट है, मैं बहुत ज़्यादा लेबर करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा जो मेटाबॉलिज़्म है वो स्लो है। मैं इस पे वर्क कर रही हूँ, मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट कर रही हूँ, लेकिन स्लो होने के कारण मुझे वेट लॉस करने में बहुत टाइम लग जाता है। जितने में आप 5 किलो वज़न घटा लोगे, उतने में मेरा मुश्किल से 1 डेढ़ किलो वज़न घट पाता है। तो सबसे पहले आप अपने मेटाबॉलिज़्म पर काम करो। तो मेटाबॉलिज़्म कैसे बूस्ट होता है, कैसे फ़ास्ट होता है, उसके लिए ये जो ड्रिंक्स होती हैं, ये आपको पीनी होती हैं। इनसे मेटाबॉलिज़्म आपका फ़ास्ट होता है। आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, आपको पानी ढेर सारा पीना चाहिए, वर्कआउट्स करने चाहिए, यानी कि थोड़ा बिज़ी रखो अपने आप को। सबसे एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ, डाइटिंग से मतलब मेरा ये नहीं होता है कि आप भूखे रहो। कुछ नहीं करना होता है, बस आप जो खा रहे हो वही खाओ। बहुत ज़्यादा तला भुना खा रहे हो, मसालेदार जंक फूड, पैकेट फूड ना खाओ। जो घर का खाना होता है, सिंपल नाश्ता होता है, जो सुबह का होता है, जो घर हर किसी के नॉर्मल मिडिल क्लास घर में बनता है, वही खाओ, लेकिन थोड़ा खाओ। खाना जो घर में बनता है, आलू मटर की सब्ज़ी हो गई, दाल हो गई, भिंडी की सब्ज़ी हो गई, जो आपको पसंद है, गोभी की सब्ज़ी हो गई, जो सीज़नल सब्ज़ियाँ हैं, जो बनता है घर पे, सब्ज़ी, रोटी, चावल जैसे आप खाते हो, चावल थोड़ा कम कर दो। रोटी 2 खाते हो तो 1 कर दो। 3 खाते हो तो भी 1 कर दो। भूख लगे तभी खाओ। ऐसा नहीं है कि सुबह हो गई या यानी कि लंच हो गया, लंच का टाइम हो गया तो खाना है, डिनर का टाइम हो गया तो खाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी बॉडी को फ़ील करो, बॉडी से पूछो, अगर उसको चाहिए खाना, अगर एक्चुअल में ऑनेस्टली आपको लग रहा है नहीं आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपको खाना खाना ही चाहिए, तभी आप खाना खाओ। अदरवाइज़ खाना ये सोचकर मत खाओ कि घर के सभी लोग लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। और ये धारणा भी बिल्कुल गलत है कि आपको किंग साइज़ ब्रेकफ़ास्ट करना चाहिए, यानी कि बहुत भरपेट खूब सारा लोडेड खाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो भी खाएँ वो बहुत थोड़ा-थोड़ा खाएँ, पोर्शन में खाएँ और नाश्ता भी नॉर्मल खाएँ, जैसे हर किसी के घर में बनता है। आप चाहो तो हफ़्ते में 1 दिन ब्रेड भी खा सकते हो, 2 ब्रेड खा सकते हो और जो है थोड़ी बहुत चाय भी पी सकते हो। लेकिन धीरे-धीरे चीज़ों को जब आप घटाओगे ना, 10 दिन बाद जब आप ये थोड़ा-थोड़ा कम करोगे सारी चीज़, तो फिर आपकी बॉडी आपको खुद ब खुद रिस्पॉन्स करेगी। आप खुद ब खुद जो एक्सेस ईटिंग करते हो ना, जो ज़्यादा खाने की जो चीज़ें क्षमता है ना, जो आप खाते ही रहते हो, यानी होता है ना, हम बिल्कुल डस्टबिन की तरह डालते जाते हैं। घर में कोई चीज़ आई है, बहुत अच्छी-सी टेस्टी बनी है, चलो खा लेते हैं, खा लेते हैं, कंट्रोल नहीं होता। जब आप 8-10 दिन ये सब चीज़ें करोगे, थोड़ा वर्कआउट करोगे, आपको भी लगेगा आप कुछ डेडिकेशन कर रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए, तो ये सब चीज़ें जो है ना, जो आपकी राह में रोड़ा बन सकती हैं, ये सब आपको खुद ब खुद आपका मन मना कर देगा कि नहीं भई, बाकी लोग को खाने दो, मेरा जो भी 1.5-2 महीने लगेगा, पहले मैं अपना वेट कम करूँ।
करूँगा, उसके बाद ही मैं खाऊँगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं। पहले तो आप वेट लॉस करने से पहले मोटिवेटेड रहें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम डिप्रेशन में चले गए हैं कि हाय हाय खाना छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कुछ नहीं। नॉर्मल आप वर्कआउट में क्या है, आप रनिंग कर सकते हो 15-20 मिनट की हल्की सी, पहले स्टार्ट करो वॉकिंग से, फिर ब्रिस्क वॉकिंग, फिर जॉगिंग, फिर रनिंग। इस तरीके से कोई दूसरी एक्सरसाइज, योगा, जिम वगैरह जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों की जॉब ऐसी है कि जो वो बैठे रहते हैं, पूरा टाइम डेस्क में बैठना है, चेयर पे बैठना है, वो कोशिश करें कि जब उनको काम ना हो, डेस्क जॉब ना हो, यानी कि जब अपने काम से फ्री हैं, तो चेयर पे बैठे रहने की बजाय वो वॉक करें। उसी रूम में जहाँ काम कर रहे हैं वहीं पे वॉक करते रहें, उससे कुछ ना कुछ कैलोरी बर्न होगी। और ऐसे लोगों को अपने डाइट पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से लंच डिनर कर रहे हैं। मेरी सलाह यही रहेगी कि डिनर आप 7 बजे तक कर लिया करें, लेकिन बहुत थोड़ा-थोड़ा, जैसे कि मैं बार-बार कह रही हूँ, सब कुछ खा सकते हो, लेकिन बहुत ही थोड़ा-थोड़ा खाना है और बहुत धीरे-धीरे खाना है। चम्मच में आपको बहुत थोड़ा-थोड़ा लेना है, जिससे जो आपने एक कटोरी में खाना लिया है वो काफ़ी देर तक चल सके और आपको लगे कि नहीं आपने खाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए, इसलिए मैं बताती हूँ। कई लोगों को ये बोरिंग लगती है, मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि ये क्या बकवास है ये सब। ये बकवास नहीं होती है। वेट लॉस करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि वेट लॉस ऐसे नहीं है कि बस उठे और ड्रिंक पी लिया और हो गया वेट लॉस। बहुत सारी चीज़ें, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ों को ध्यान से सुना करें, तभी आपको जो है वेट लॉस करने में मदद मिल पाएगी। और चलिए इस पानी में अब हमें डालना है, सबसे पहले तो डालेंगे हम इसमें थोड़ा-सा जीरा और दालचीनी। तो दालचीनी का ये देखो 1 इंच का टुकड़ा है, इतना ही लेना है। और जीरा आपको आधा चम्मच से थोड़ा-सा कम लेना है, क्योंकि हम इसमें दालचीनी यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए। तो देखो आधा चम्मच के लगभग मैंने छोटी चम्मच जीरा यूज़ कर लिया है। अब आपको चाहिए अदरक, तो इस तरीके से थोड़ी सी अदरक डाल देंगे काट के हम, 2 से 3 स्लाइस। और चलें इस भगोने को हम गैस पे चढ़ाएंगे। इस पानी को हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेना है। उसके बाद हमें इसे ठंडा भी थोड़ा कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, धुआं छोड़ता हुआ नहीं होना चाहिए। और इसे खाली पेट पीना होता है। जब आप ब्रश कर चुके होते हो, फ्रेश हो चुके होते हो, उसके बाद आप इसे पियो। इसके आधे पौने घंटे बाद ही आप कोई दूसरी चीज़ खाओ पियो। और शाम को ग्रीन टी ज़रूर लो। ये ग्रीन टी भी मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती है। ग्रीन टी के तो और भी बहुत ज़्यादा ही फ़ायदे हैं। तो आपको 1 कप ग्रीन टी ज़रूर लेनी चाहिए। ग्रीन टी कैसे बनाते हैं इसकी भी प्लेलिस्ट का मैं लिंक आपको डाल दूँगी, जो मेरी वेट लॉस की प्लेलिस्ट है। आप उसमें जाके सारे वीडियो देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो। ग्रीन टी बनाने का जो सही तरीका होता है वो भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर फ्रेंड्स। पानी उबल गया था तो मैंने बंद कर दिया था, और थोड़ा-सा इसे हिला के मिक्स कर दीजिए और इसे हल्का ठंडा हो जाने दीजिए। उसके बाद हम इसे कप या ग्लास में छान लेंगे और फिर मैं बताऊँगी इसे किस तरीके से पीना है। यहाँ मैंने 1 कप ले लिया है, छन्नी से इसे छान लेंगे। 200 ml के लगभग आपको पीना है। और जितनी गर्म आप चाय पीते हो उतना गर्म नहीं पीना है आपने इसे, और मतलब हल्का सा गर्म, गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो, फिर आपको इसे सिप सिप करके पीना है। आप चाहो तो इसमें आधा नींबू का रस या एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच, या फिर शहद भी मिला सकते हो। तो शहद मिला सकते हो आप एप्पल साइडर और नींबू का रस दोनों के साथ में। डायबिटीज़ वाले लोग शहद ना मिला, वैसे आप चाहो तो इसे बिना कुछ मिलाए ऐसे भी पी सकते हो। ये बहुत कमाल की ड्रिंक है। आई होप आपको आज की वीडियो और ये नुस्खा पसंद आया होगा। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।